चलिए आपका प्रश्नावली 4.3 प्रश्नावली 4.3 का हमने पहला दूसरा सवाल बता दिए थे। अब कौन सा बताना है? तीसरे में दिया है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो? लंबाई कैसे हो? चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्षेत्रफल कितना हो? 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहे एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया बनाना संभव है कि नहीं? तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यानी आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया बनाना संभव है। अब संभव देखो कैसे है। तीसरा, आम की बगिया मान लिया कि कैसा है? ऐसा होगा, आयताकार होगा। अक्सर ऐसा होता है ना। माना आम के बगिया की चौड़ाई मैंने मान लिया x मीटर। कितना मान लिया? चौड़ाई कितना मान लिया? x मीटर। चौड़ाई क्यों माने हैं? क्योंकि लंबाई कह रहा है 2 गुना है। लंबाई क्या है? चौड़ाई का 2 गुनी है, तो इसलिए लंबाई हमने क्या, चौड़ाई क्या मान लिया है? x। यदि आपका ये चौड़ाई x मीटर हो गया तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि 2 गुना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसलिए आपका लंबाई, चौड़ाई x मीटर है इसलिए लंबाई आपका कितना हो जाएगा? 2x। एनी प्रॉब्लम? यहां तक समझ में आया? अब देखिए इसका दिया है क्षेत्रफल। दिया है क्या? दिया है क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल, यानी बगिया का क्षेत्रफल। आम के बगिया का क्षेत्रफल। आम के बगिया का क्षेत्रफल। अब बगिया कैसा है? आयताकार है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 मीटर। कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आम, ठीक है, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। बगिया कैसा है? आयताकार है, इसलिए इसका क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, बराबर 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना माना गया है? 2x है, और चौड़ाई कितना है? x, 800 मीटर स्क्वायर। गुणा करिए, कितना होगा? 2 दूना 2 एक अन्नम एक ही है ना। 2 एक अन्नम 2x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 800 मीटर स्क्वायर। x स्क्वायर यही रहने दो, आपका इधर जाएगा 800 मीटर स्क्वायर बटे कितना होगा? 2 2 चौक 400 हो जाएगा ना। x स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया? 400 मीटर स्क्वायर। ये वर्ग उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 400 किसका वर्गमूल है? 20 का है ना, बराबर हो जाएगा अंडर रूट, देखिए 20 गुणे 20 सेम 400 हो जाएगा। 2 दूना 4 और डबल 0 लिख दीजिएगा। सब मीटर, ये मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जोड़े में से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, यानी 20 मीटर। ये आपका क्या आया है? चौड़ाई। आम के बगिया की चौड़ाई कितना आ गया? 20 मीटर। इसलिए लंबाई कितना होगा? लंबाई बराबर कितना है आपका? 2x है ना। x का मान रखिए, x का मान कितना रखेंगे? 20 दूनी 40 मीटर। लंबाई कितना आया है? 40 मीटर, और चौड़ाई कितना है? 20 मीटर। अब पूछा है कि क्या ऐसा, ठीक है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? लिख दीजिएगा हाँ, आम की बगिया बनाना संभव है। समझ में आया? अगर नहीं संभव होता तो इसका मान आता नहीं। समझ में आया ना? राइट डाउन। चलिए देखिए, आपका सवाल नंबर 4 है
क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, उनकी आयु कितना है, 20 वर्ष है। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48। दो मित्र हैं, दोनों मित्रों की आयु कितनी है, कहते 20 वर्ष। दोनों मित्र की हमें पता नहीं है कितना कितना है, लेकिन ये दोनों का योग दिया है 20, इसलिए मान लेंगे। माना पहले मित्र की आयु x वर्ष, कितना मान लिया, x वर्ष। दो मित्रों को आयु ज्ञात दिया है, 20 वर्ष दिया है, तो एक मित्र का ज्ञात हो गया तो दूसरे मित्र का उसमें से घटा दीजिए तो आ जाएगा ना। तो यानी आप x घटा दीजिएगा, यानी इसलिए क्या होगा, दूसरे मित्र की आयु, यदि देख रहे हैं दूसरे मित्र की आयु की बात किया जा रहा है तो 20 माइनस कितना होगा, 100 वर्ष। कोई दिक्कत। अब देखिए फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व माने पहले पूर्व दिया रहता तो माइनस होगा, अगर बाद दिया रहता, पश्चात दिया रहता तो प्लस होता। यहाँ पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, तो इसलिए यहाँ पे दिया है 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा, इस आयु में से 4 घटा दीजिए, x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। पूर्व की बात किया जा रहा है। अब इसलिए 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स है ना, तो 20 माइनस एक्स फिर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए, 20 ये संख्या, ये भी संख्या, 20 में से 4 घटाइए कितना होगा, 16 हो जाएगा। 16 माइनस एक्स वर्ष होगा, ठीक है। प्रश्नानुसार देखिए दोनों का गुणनफल दिया है, पहला कितना है, x माइनस 4, दूसरा कितना है, 16 माइनस x, बराबर कितना है गुणनफल, 48 दिया है। गुणा कर दो, 16 का नाम 16x, अब माइनस प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस माइनस माइनस, 16 चौका 64 और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर और फिर ये 4x, ये 16, 16 4 20 एक्स हो जाएगा। और ये फिर कितना बचा, माइनस 64, उधर ट्रांसफर कर दो, कितना 48, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस 64, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन कर लो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, 20 एक्स बराबर, जोड़िए कितना, 8 4 12 हो जाएगा ना, 6 4 10, 10 1 11, 112 हो गया ना। माइनस उधर ट्रांसफर कर देंगे, वो माइनस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, इन दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दो तो प्लस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 112, ये माइनस में इधर ट्रांसफर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस आपका 20 एक्स और प्लस 112 बराबर 0। अब देखिए ये आपका इसका व्युत्पन्न का मान निकालते हैं। अगर निगेटिव होगा तो इसका कोई मान नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव होगा तो मान होगा, 2 मान होंगे, अगर बराबर होगा तो भी 2 मान होंगे।
आपका द्विघात समीकरण तुलना करने पर, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से, 0 से आप तुलना करिए, करने पर यदि आप तुलना करेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 होगा। बी बराबर कितना होगा, -20 हो जाएगा। सी बराबर देखेंगे तो 112 होगा। अब देखिए डी बराबर आप जानते हो बी स्क्वायर -4ac, ये फार्मूला विविधकर का बताया गया है। बी का वैल्यू आपका -20 का स्क्वायर हो जाएगा और -4, ए का मान 1 और गुणे सी का मान 112, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 का गुणा 2 बार करेंगे कितना होगा, 400 हो जाएगा। गुणा करो, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो आपका घटाएंगे कितना होगा, -48। क्या मान आया है, ऋणात्मक आया है। क्या आया है, ऋणात्मक। यदि आपका ऋणात्मक आया है तो ये काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक, ठीक है, जिसका कोई मान नहीं होगा, इसका कोई हल संभव नहीं है, इसलिए इसका चूंकि यह काल्पनिक होगा, चूंकि यह काल्पनिक होगा इसलिए इसका कोई हल संभव नहीं है, नहीं है। देख रहे हो, आपका ये पूछ रहा है कि क्या निम्न स्थितियां संभव है, नहीं, निम्न स्थितियां संभव नहीं, क्योंकि किसी का मान सही परफेक्ट नहीं आएगा। राइट डाउन। चलिए देखिए टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिएगा। क्या परिमाप 80 मीटर है, ध्यान दो, ध्यान दो। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। कह रहे परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना क्या है, संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है उसकी तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अब देखिए परिमाप ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, परिमाप। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलो देखो सवाल नंबर 5 है ना। मान लिया कैसा पार्क है, देखो ये आकाश ने पार्क बनवाया है, और कैसा पार्क बनवाया है, आयताकार। कैसा है, आयताकार। वो भी पार्क आपके जो बगल में खेत है उसी के पार्क हड़प के बनाया गया है ये पार्क। इसकी लंबाई कितनी है, L मीटर है, पता नहीं है इनको। और इसकी चौड़ाई, तो हमारा खेत ऐसे नहीं है, चौड़ाई कितना है, B है, समझ में। माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर कितना, L है, और चौड़ाई आयताकार पार्क की चौड़ाई B क्यों मानते हैं, पता है कि नहीं। क्योंकि ब्रीथ माने चौड़ाई होता है, ब्रीथ माने चौड़ाई, लेंथ माने क्या होता है, लंबाई होता है। इसलिए L पहला अक्षर लेते हैं और इसमें ब्रीथ में B पहला अक्षर लेते हैं, ठीक है ना। यहां दिया आयत का परिमाप, क्या दिया है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना दिया है, हमें लगता है 80 मीटर स्क्वायर दिया है। कितना दिया है, 80 मीटर। आयत का परिमाप 80 मीटर दिया है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, जानते हो। वेरी गुड, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को B से, बराबर 80। ये गुणे में इधर जाएगा, भागे में हो जाएगा। L प्लस B बराबर कितना होगा, 80/2 आ जाएगा कितना, 40। L बराबर हो जाएगा 40 और ये B प्लस में इधर आएगा -B। L का मान आ गया कि नहीं। अब लिखिए आयत पार्क
कि पार का क्षेत्रफल लिख लो, पार का क्षेत्रफल। देखिए पार का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, बोलो 400 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी पार का कैसा आयताकार है, पार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, एल गुणे बी, यानी लेंथ है इंटू ब्रीथ, 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना है छोटे, दे दिया है 40 माइनस बी, और चौड़ाई कितना है, बी ए है, 400 मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया ना, गुणा कर दो, कितना होगा 400 बी, 40 बी के थे, प्लस माइनस माइनस बी, बी क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 400 मीटर स्क्वायर। बड़ा खतरनाक नंबर आ रहा है। यहां तक समझ में आया ना। अब इसको सॉल्व करना है। यहां देखिए सबको इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, देख रहे हो ना, सभी को हम उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। जब उधर ट्रांसफर करेंगे जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा प्लस, लेकिन लिखेंगे इधर ही। तो ये माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। और ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, कितना होगा 40 बी, देख रहे हो ना। ये ऑलरेडी प्लस में, 400 मीटर स्क्वायर बराबर 0। इतना समझ में आया कि नहीं, बोलो, इतना समझ में आया ना। चलिए देखिए अब यहां पे इसको सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण से सॉल्व करिए। द्विघात समीकरण से कंपेयर करेंगे क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, तुलना क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो एक एक्स का स्थान क्या है, यहाँ पे बी है, एक्स का स्थान कितना है, बी है, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे -40, हाँ बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप जो एक्स स्क्वायर लिख दो, बी ए स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाने दो। 1 हो गया, और बी बराबर कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा, और सी बराबर कितना होगा 400। डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर -4 इसी ने, बी का मान कितना है छोटे, -40, और 4 ए का मान 1 है, गुणे 400, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 होगा ना, 00 0। डी का मान क्या है, 0 आया, 0 आया, आता है क्या, संभव होगा क्योंकि समान होगा, बराबर है ना, तो इसका मान आएगा x बराबर, वही फार्मूला लगा दीजिए, क्या लगाइएगा, -b प्लस माइनस बी माइनस डी बटे 2a, यही होता ना। अब सॉल्व करिए, यहाँ पे लिख दे रहे x बराबर हो जाएगा, -b का मान -40 है, और इसका प्लस माइनस इसका मान तो 0 हो जाएगा, 2a, a का मान 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 इसका मान 0 है, कोई अस्तित्व में नहीं रहेगा, बटे 2, 40 बटे 2 काट दीजिए, आएगा 20, आपका 20 आया। x का मान कितना आया है, 20। तो अब देखिए यहाँ पे x नहीं लिया जाएगा क्योंकि संख्या के x स्थान क्या है, b, इसलिए यहाँ पे हम b का मान रख देंगे, क्या रखेंगे, b का मान आपका आ गया, कितना कितना है, 20 आया, 20 मीटर। इसलिए चौड़ाई कितना आया है, चौड़ाई 20 मीटर है कि नहीं। अब इसका मान इसमें रख दो, इसको मान लो समीकरण 1, b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 यही है ना, यल बराबर हो जाएगा 40 माइनस
बी का मान कितना है 20 आया, 40 में से 20 घटाओगे कितना होगा 20, दोनों का मान 20 आया है, दोनों का मान कितना आया है 20, लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, यानी ये आपका कैसा क्या होगा, ये वर्ग होगा, क्या होगा वर्ग। पार कैसा होगा वर्गाकार, आयताकार नहीं होगा। तो क्या आप यहाँ पे संभव है, हाँ लिख देना हाँ। समझ में आया ना, चलो देखो